अरे उठ रे भाई, सूरज माथे पे चढ़ गया और तू अभी तक खटिया तोड़ रहा है। चल खेत पे जाना है, आज देर हो गई तो पानी भी नहीं दे पाएंगे। अरे हाँ, उठ गयो। तू भी ना सुबह सुबह कान खा जाता है। रुक जरा मुंह धो लूं, फिर चलते दोनों साथ में। अरे ओ छोरा, सुनत हो कि नहीं तुम दोनों? कितनी बार कह दई हो मैंने, खाली पेट खेत मत निकल जाइयो रे। आओ इधर, पहले 2 कौर खा लो, फिर जाना अपनी जिद पे। रोटी सेंक के रखी है गरम गरम, दही भी धर दिया मटकी में। बूढ़ी हड्डी रह गई हो मेरी, बार बार आवाज लगावत थक जात हो। जल्दी आ जाओ रे दोनों, नहीं तो ठंडी हो जाई सब। अरे भागते कहाँ हो दोनों रे? ठहरो जरा, 2 कौर खा लो पहले। खाली पेट काम करोगे तो देह जवाब दे देगी। काम भाग के थोड़ी जा रहा है, रुक के कर लोगे तो आसमान न टूट पड़ेगा। और सुनो रे, आज ज्यादा जोर मत लगाइयो, धूप बड़ी तेज है आज। बूढ़ी आंखन से सब दिखता है मुझे। अपनी हड्डी तुड़वाओगे का? पहले खा लो, फिर आराम से जाइयो खेत। अरे बाबूजी, टाइम नहीं है, अब वापस आके खा लेंगे। बस खेत पे कम करके आते हैं। माँ तू चिंता मत कर, हम ठीक हैं, आते ही खा लेंगे दुगना। चल भैया, देर हो रही है। चक्रमपुर गांव का ये छोटा सा परिवार सीधा सादा पर दिल से बहुत मजबूत था। घर के मुखिया अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर साथ कम देता है पर अनुभव बहुत होता है। माँ सारे घर की धुरी थी। सुबह से शाम तक घर आंगन, चूल्हा चौका सब उन्हीं के भरोसे चलता। और ये दोनों भाई जवान, मेहनती और अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करने को तैयार। बड़ा भाई अमन कम बोलने वाला पर अंदर से बहुत समझदार। छोटा भाई राघव थोड़ा तेज, थोड़ा खुला पर दिल का एकदम साफ। दोनों में फर्क था पर साथ ऐसा कि एक बिना दूसरा अधूरा। अरे सुन, कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे हम? सुबह से खेत, शाम को थक के घर, बस यही जिंदगी रह गई क्या? तो और का कर लेंगे? गांव में रहना है तो खेती सहारा है, शहर तो जाएंगे नहीं हम, और ना ही कोई बड़ा धंधा आता है। अरे धंधा सीख सकते हैं, देखना पास वाले गजेंद्र ने सब्जी का काम चालू किया, अब देख कितना कमा रहा है। हम भी कुछ अलग कर सकते हैं। बात तो तेरी ठीक है, पर भाई हर काम में पैसा लगता है। घर की हालत देख, जितना आता है उतने में ही चलाना पड़ता है। यही तो बात खटकती है। बाबूजी अब काम नहीं कर पाते, माँ भी दिन भर लगी रहती है और हम बस जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। अरे ऐसा मत सोच, हम मेहनत कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे सब ठीक होगा। जल्दी में कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया ना तो और दिक्कत हो जाएगी। नहीं भाई, कुछ तो बदलना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ अगर हम खेत में कुछ अलग फसल लगाएं या फिर कोई छोटा सा काम चालू करें तो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो अब तू सोच भी लाया आगे का। चल ठीक है, आज खेत में काम करते करते सोचेंगे। अगर कुछ बढ़िया जुगाड़ लगा ना तो दोनों मिलके कर लेंगे। बस यही तो चाहिए था। साथ रहेगा तू तो कुछ भी कर लेंगे। देख लेना भाई, एक दिन अपना भी नाम होगा। रास्ते की ये साधारण सी बातचीत दरअसल एक शुरुआत थी 2 भाइयों के सपनों की, जिनकी उम्र अभी कम ही थी पर हौसले बड़े थे। उन्हें नहीं पता था यही बातें आगे चलकर उनकी किस्मत बदलने वाली हैं। देख रहे हो तू, ये दोनों भाई आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं। सुबह शाम बस काम धाम और ऊपर से सपने बड़े बड़े। अरे छोड़ भी, ऐसे बहुत आए और चले गए। 2 दिन जोश में काम करेंगे, फिर वही ढाक के 3 पात। ना भाई, मामला कुछ और है। मैंने सुना है ये दोनों कुछ नया करने की सोच रहे हैं। अगर सच में कुछ कर गए ना तो गांव में इनकी ही चलने लगेगी। बस यही तो दिक्कत है, हम तो सालों से यहीं खट रहे हैं और ये छोरे अभी आए और आगे निकल जाएं। ये हमसे देखा नहीं जाएगा, तो फिर कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही छोड़ दिया ना तो कल को ये हम पे हुक्म चलाएंगे। इनका जोश अभी से तोड़ना पड़ेगा। ऐसा काम करेंगे कि खुद ही हिम्मत हार जाए। ना लड़ाई करेंगे सीधे, बस दिमाग से खेलेंगे। देखते जा कैसे दोनों भाई आपस में ही भिड़ते हैं। पेड़ की छांव में बैठी ये बातें सिर्फ जलन नहीं थी, ये एक साजिश की शुरुआत थी, जहां मेहनत करने वाले 2 भाई अब दूसरों की नजर में खतरा बन चुके थे। उन्हें नहीं पता था उनके खिलाफ खेल शुरू हो चुका है। अरे देख सावित्री भाई,
हमारे दोनों मोड़ी मोड़ा बड़े हो गए हैं। अमन, राघव दिन रात खेत में खटते हैं, लेकिन शादी का क्या करेंगे? हम भी बूढ़े हो गए। इतनी सोच सोचकर सिर में दर्द हो जाता है। हाँ जी, सच में सोचती हूँ इन दोनों के लिए सही लड़कियाँ कैसे मिलेंगी। गांव में अच्छे घर कम हैं और समय भी जल्दी गुजर रहा है। हम बूढ़े हो रहे हैं, आगे का कौन देखेगा? अरे मैं तो बस यही कहूँगा, छोरे मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जीवन में समझदारी भी चाहिए। भविष्य का सोचकर अभी सही फैसला लेना चाहिए। सच है जी, अगर अच्छे घर में ब्याह होगा तो ये दोनों खुश रहेंगे और हमारी बुढ़ापे की चिंता भी थोड़ी कम होगी। लेकिन अब भी डर है, क्या सही लड़कियां मिलेंगी? क्या छोरे सही समझेंगे? अरे हम बूढ़े हैं, जितना दे सके वो दे दिया। अब छोड़ो, छोरे अपनी समझ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सोचकर भी मन को चैन नहीं मिलता। हाँ जी, कभी कभी तो डर लगता है, अगर कोई ठेस पहुंच गई तो हम यहाँ सिर्फ देख ही सकते हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा रखना होगा। राम सिंह और सावित्री बाई की ये बातें सिर्फ चिंता नहीं थी, ये प्यार की डोर थी जो अपने बेटों के भविष्य को लेकर जुड़ी हुई थी। उनकी बूढ़ी आंखों में छिपी उम्मीद सुनसान घर में भी एक गर्माहट की तरह फैल रही थी। अमन और राघव भी घर लौटने लगे। शाम का समय हो चुका था। चलते चलते अमन बोला, अरे राघव, आज का दिन भी मजेदार रहा। कितनी गंदगी, कितनी मिट्टी, पर मजा भी आया। तू देख, खेत में वो आम का पेड़, छांव में बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। कल का दिन और भी लंबा होगा। अरे भैया, मजेदार तो ठीक है, पर मेरी कमर तो दर्द कर रही है। तुम्हारे जैसे बड़े भाई के कारण ही मैं इतनी मेहनत करता हूँ। बाकी कल फिर से खटाई में उतरेंगे। और भैया अभी यहाँ नहीं, अब घर जाकर ही बैठेंगे। शाम होती जा रही थी। रास्ते की मिट्टी की खुशबू उनके पैरों में घुल रही थी। कभी कभी जब आदमी थक जाता है, वो सोचता है कि मेहनत व्यर्थ है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, सच्चा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। जैसे ये खेत, ये मिट्टी, ये सूरज की रोशनी हर रोज यही सिखाते हैं कि जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, पर जो हिम्मत से उनका सामना करता है वो ही अपने भविष्य को संवारता है। रास्ते में हर कदम, हर पसीना सिर्फ थकान नहीं बल्कि सीख भी है। और जैसे ही घर की झोंपड़ी नजर आती है, दिल में संतोष और उम्मीद की हल्की रोशनी जगती है। फिर ऐसे ही बात करते हुए दोनों घर पहुंच जाते हैं। तभी, अरे बेटा, खा लो खा लो, दिन भर का थकान मिट जाएगा। तेरे भाई का भी ख्याल रखना, हम बूढ़े हो गए हैं, अब खुद ही देखो सब। हाँ बेटा, खा लो। खेत की मेहनत में थक गए हो, पर घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। भविष्य के बारे में सोचते रहना। हाँ पापा माँ, ठीक है। आज खेत में धूप इतनी थी कि कमर टूटने लगी। चलो अब थोड़ी देर चूल्हे के पास बैठकर आराम कर लेते हैं। हाँ राघव, बैठो। देखो, घर का माहौल भी तो जरूरी है। काम के बाद बैठना, बातें करना, परिवार के साथ समय बिताना, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, ये परिवार के साथ जुड़ने का समय भी है। हर शब्द, हर मुस्कान, हर बातचीत ये रिश्तों को मजबूत करती है। और जब आदमी थक कर बैठता है, तभी उसे समझ आता है कि मेहनत और आराम दोनों जरूरी हैं। संतुलन ही जीवन का असली स्वाद है। अरे भाई, आज रात थोड़ी ताजी हवा खानी है। मैं चौपाल जाऊंगा, थोड़ा अकेले सोच विचार कर लूं। दिन भर खेत में काम कर लिया, अब दिमाग को आराम चाहिए। अरे राघव, तू अकेला रात में चौपाल क्यों जाएगा? कौन जाने कौन सी चाल हो जाए। हम दोनों साथ चलें या फिर घर में ही बैठकर योजना बनाएं। रात का समय खतरनाक होता है। ठीक है, पर ध्यान रखना, रास्ते में कोई अजनबी दिखाई दिया तो बात मत करना। और जल्दी लौटाना राघव, हमारे घर की शांति भी हमारी जिम्मेदारी है। रात का समय केवल अंधेरे का नहीं, ये सोच विचार, अनुभव और आत्मपरख का समय भी है। अकेले चलना मतलब अपने डर का सामना करना, पर सावधानी और समझदारी के बिना अकेलेपन में खतरा भी छुपा होता है। रात में हर कदम सोच समझकर रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यही वो पल है जब इंसान अपने अंदर की हिम्मत और डर को पहचानता है। अमन वहां पहुंच जाता है। तभी, अरे राघव बेटा,
तू अकेले बैठा है, देख रहे हैं लोग, लेकिन हमको कुछ बताना है। अमन भाई तो बड़ा सच्चा भाई दिखता है, पर असल में कभी कभी अच्छाई के पीछे चाल भी छुपी होती है ना। क्या बात कर रहे हो आप लोग? अमन भाई मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों साथ हैं। कोई भी बात अगर समझानी है तो सीधे मुझसे बोलो, खेल कूद छोड़ो। अरे बेटा, हम तो बस दोस्ताना सलाह दे रहे हैं। सोच, अगर कोई हमेशा सामने रहता है, हर बात में शामिल होता है, तो कभी कभी अपने फैसले पर भरोसा कम हो जाता है। तुझे चाहिए कि तू खुद की सोच से भी काम करे, समझे क्या? मैं अपनी सोच खुद संभाल सकता हूँ। अमन भाई का कोई काम नहीं बिगाड़ूंगा, और कोई मुझे भड़काने की कोशिश करेगा तो समझ ले, मैं सुनता नहीं। अरे बेटा, ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी परिवार के अंदर भी मतभेद होना चाहिए। अमन भाई का मतलब, पता नहीं कितनी बार उसने तुम्हारे लिए निर्णय लिया। कभी कभी उसको नीचा दिखाना भी जरूरी होता है ना? अच्छा, नीचा दिखाना क्यों? हम दोनों भाई हैं, एकता में शक्ति है। मैं अपनी सोच खुद संभालता हूँ, किसी के उकसाने से नहीं। अमन भाई को नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं। बेटा, तू समझ नहीं रहा। अमन भाई जितना दिखता है उतना भरोसेमंद नहीं। तू अकेला है अब, लोग तो देख रहे हैं। हम तो बस सच बता रहे हैं। अगर तू नहीं समझा तो कुछ भी हो सकता है। गहरी सांस, गंभीर। हमारे बीच विश्वास है और मैं उसका ख्याल रखूंगा। किसी का झूठा भरोसा या उकसाना मुझे नहीं हिला सकता। जो सही है वही सही रहेगा। आप लोग सोचो, पर मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जाऊंगा। कभी कभी लोग जलते हैं और झूठी बातें करके आपको अपने भाई बंधु के खिलाफ उकसाने की कोशिश करते हैं। असली ताकत वही है जो अपने विश्वास और एकता को नहीं छोड़ता। भाईचारे और समझदारी में ही स्थायित्व है। अंधेरी बातों में फंसने से बेहतर है सच को पहचानना। राघव ने वही किया जिसने हमें सिखाया। सच्चाई और विश्वास में ही जीवन की सुरक्षा है। कहीं ये लोग सही तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, अमन भाई ऐसा नहीं कर सकते। पर हर बात में वही फैसला लेते हैं। कभी मैंने खुद से कुछ सोचा भी है क्या? देख राघव, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, बस तुझे सच्चाई दिखा रहे हैं। तू छोटा है ना, इसलिए हर बात में दबा रहता है। कभी सोचा है तेरी अपनी पहचान क्या है? मेरी पहचान? मैं अपने भाई के साथ हूँ, वही काफी है मेरे लिए। अरे बस यही गलती कर रहा है तू। भाई के साथ हूँ, भाई के साथ हूँ। अरे अपनी भी कोई जिंदगी होती है, या पूरी उम्र ऐसे ही दूसरे के पीछे पीछे चलेगा? और सुन, आज खेत में देखा हमने, तू काम कर रहो था और वो बस समझा रहो था। नेता बन गयो है तेरा भाई, और तू बस सुनने वाला। ऐसी बात मत करो, वो मेरा भाई है, हम दोनों बराबर मेहनत करते हैं। अच्छा, तो एक बात बता, कभी उसने तुझसे पूछा कि तू क्या करना चाहता है, या हमेशा वही तय करता है क्या होगा कैसे होगा? वो बस बड़े हैं ना, इसलिए। बस यही तो, बड़े हैं तो क्या हुआ? क्या तू छोटा रह जाएगा हमेशा? आज तू चुप है, कल पछताएगा जब सब कुछ उसके नाम होगा और तू खाली हाथ रह जाएगा। अरे आदमी खुद की पहचान से बड़ा होता है, किसी के साए से नहीं। बस करो, बहुत हो गया। तुम लोग जो बोल रहे हो ना, वो जहर है, और मैं अपने दिमाग में ये जहर नहीं भरने दूंगा। हाँ, मैं छोटा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। ठीक है, आज नहीं समझेगा कल समझेगा। हम तो बस आग दिखा रहे हैं, जलना या बुझना तेरे हाथ में है। याद रखना, शक सबसे खतरनाक चीज होता है। एक बार मन में आ गया ना, तो भाई भाई को भी अलग कर देता है। शक? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। अमन भाई मेरे अपने हैं, और अपने के खिलाफ सोचना भी गलत है। पर क्या सच में? रात की खामोशी में सबसे तेज आवाज होती है इंसान के अपने मन की। दूसरों की बात इतना नुकसान नहीं करती जितना अपने अंदर उठता हुआ शक करता है। राघव खड़ा था दो रास्तों के बीच, एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ शक, और यही पल तय करता है कि रिश्ता बचेगा या टूट जाएगा। इन बातों से राघव बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया तुम लोगों का बकवास। कान खोल के सुन लो, मेरे और मेरे भाई के बीच जहर घोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे देखो देखो, गुस्सा आ गया हो। हम तो बस बात कर रहे थे बेटा,
तू तो सीधा आग बन गयो। नाम लेकर बोल रहा हूं, अगर दोबारा मेरे या अमन भाई के खिलाफ एक भी शब्द निकाला ना तो यहीं चौपाल पे खड़े खड़े इज्जत उतार दूंगा, समझे कि नहीं? अरे ठीक है, इतना क्यों भड़क रहा है? हम तो बस समझा रहे थे। समझाने का ठेका ले रखा है क्या तुम लोगों ने? अपना काम करो और हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। भाई भाई के बीच फूट डालने का शौक कहीं और पूरा करना। चलो यार छोड़ो, आज नहीं मानेगा ये, कल खुद समझ जाएगा। और सुन लो सब, हम दोनों भाई एक हैं और एक ही रहेंगे। जिसको जलन है ना वो अपने घर में बैठ के जले, हम पे नजर मत डालना। कभी कभी चुप रहना समझदारी होती है, लेकिन जब बात रिश्तों पर आ जाए तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। राघव ने आज यही किया। उसने सिर्फ अपने भाई का नहीं, अपने विश्वास का बचाव किया। और फिर गुस्से में भरा हुआ वो सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। राघव घर पहुंचकर अपने कमरों में पहुंच जाता है। दोनों भाई बैठे होते हैं। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। फिर राघव अपने भाई से कहता है, भैया आज चौपाल पे जो हुआ ना, सब बताना पड़ेगा। कुछ लोग बैठे थे माँ, हम दोनों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तुम्हारे खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? मैंने साफ बोल दिया, जो हमारे बीच आएगा उसको यही जवाब मिलेगा। भैया मैंने एक बात समझ ली आज, दुनिया कुछ भी बोल ले पर अपना भाई कभी गलत नहीं होता। पगले, भाई इसीलिए होता है कि दुनिया गलत हो जाए पर वो साथ ना छोड़े। मुझे पता था तू किसी के बहकावे में नहीं आएगा। भैया आज अगर मैं डगमगाता ना तो सब खत्म हो जाता, पर अब समझ आ गया, हम साथ हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस यही याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा पैसा नहीं, भाई का साथ होता है। जब तक हम एक हैं तब तक हमसे मजबूत कोई नहीं। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। और सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जहां शक की जगह नहीं होती। दुनिया हमेशा कोशिश करेगी तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें लड़ाने की, लेकिन जो अपने होते हैं वो हर हाल में साथ निभाते हैं। याद रखना, एकता में इतनी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी साजिश भी टूट जाती है। और उस दिन चक्रमपुर गांव में ये बात साबित हो गई कि सच्चे भाई कभी अलग नहीं होते।